हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम आपके बीच में एवरेज की क्लास को लेकर के उपस्थित हुए हैं मेरे भाई, जो कि आपके सीजीएल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2024 तक में जितनी भी एसएससी की परीक्षा हुई हैं उनके प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं मेरे भाई। अगर आप 25 में से 25 नंबर लेके आना चाहते हो तो आपका स्वागत है मेरे भाई इस क्लास में। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा। आप देख सकते हो मेरे भाई, ये आपका 2020 में आया हुआ सवाल है। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है कि 50 और 100 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको निकालना है मेरे भाई। एवरेज क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई कि इनका एवरेज क्या होगा। तो आपका ये तरीका क्या है कि आपको करना क्या है कि पहले आपको लिखना है 51, फिर इसके बाद में 52, ऐसे ही डॉट 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 करके कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा, क्योंकि 50 और 100 के बीच की आपसे पूछी हैं। अब क्या करना है, आपको इन सभी संख्याओं को ऐड करना है और कितनी संख्याएं होंगी उससे आपको भाग देना है। बट ऐसा आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं करना, आपको मेरा तरीका आपको अपनाना है। मेरा तरीका क्या है कि पहली संख्या और आखिरी संख्या जो होगी उसको आपको ऐड कर लेना है। जब आप 51 को और 49 को वो 99 को जब आप ऐड करोगे तो 51 प्लस 99 और आप 2 से आप भाग दे दो, आपका राइट आंसर तुरंत आ जाएगा। ये आपका 150 और डिवाइड बाय 2 यानी आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप डेफिनेटली परीक्षा में बहुत अच्छा अपना स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये देखो, ये आपका 2023 में आया हुआ सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया है कि 70 और 100 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का आपको औसत निकालना है। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है मेरे भाई, जो क्या हो, सेल्फ डिविजुअल हो, यानी जिनके भाजक कितने हो, 2 हों। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी इनके बीच में आती हैं। तो 70 से ऊपर की संख्या कौन कौन सी होती हैं जो अभाज्य होती हैं। पहली होती है 71, 73 और ये 69, 79। इसके बाद में कौन सी होती है आपकी 83, 83 के बाद में आपकी कौन सी होगी, आपकी 89 और ये 97। ये आपकी संख्याएं होंगी। टोटल आपकी कितनी संख्या होंगी, 6। अब करना क्या है कि आपको इनका योग करना है और योग करने के बाद में आपको 6 से आपको भाग देना है। तो कमेंट करके बताइएगा कि इनका राइट आंसर क्या आएगा। बताइएगा आप इनका योग जो है, आप एक बार इनका योग कर लो और कमेंट करके मुझे बताओ। तो जब आप इनका योग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 492 आपका आ जाएगा। 6 से जब आप इसमें भाग दोगे तो आपका 82 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बताइएगा समझ में आ गया। आपको क्या करना है, सिंपली इनको 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 और इनको इन 6 संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपका 492 आएगा, उसमें आपको क्या है, 6 से आपको भाग देना है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा 82। ठीक है, एक क्वेश्चन ये वाला है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया है कि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 27 है। यदि 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली संख्याएं विषम को भी शामिल कर लिया जाए तो इनका जो नया औसत होगा वो क्या होगा। बताइएगा क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर। तो देखो 27 को आपको यहाँ रख लेना है, 27। अब इससे बाद की कौन सी संख्या होंगी, इनके बाद आपकी 4 संख्या होंगी। ठीक है, बेसिक से आप एकदम समझो। और इससे पहले भी आपकी 4 संख्याएं होंगी। ठीक है, क्योंकि विषम आपसे पूछी है। इससे पहली कौन सी होगी, 25 होगी। इससे पहली 23 होगी, फिर आपकी 21 होगी और फिर आपकी लास्ट की 19 होगी। इसके बाद में आपकी कौन सी होगी, 29 होगी, फिर 31 होगी, 33 होगी और आपकी 35 होगी। ये होगी। लेकिन यहाँ आपसे बोला गया है कि पिछली और अगली, इससे अगली कौन सी होगी आपकी, 37 होगी। और इससे पिछली कौन सी होगी आपकी, इससे पिछली जो आपकी होगी 17 होगी। ठीक है, 17 होगी। अब क्या कर रहा है, जोड़ लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। बताइएगा तो नया औसत क्या होगा। तो संख्याएं मेरे भाई, ये तो आपका बेसिक तरीका था। तो संख्या कितनी थी, 9 थी। 9 संख्याओं का औसत कितना है, 27। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो 27 का 9 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 243 आ जाएगा। उसमें ये दो संख्या और जोड़ लो और जब आप इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 17 को और इसको जब आप जोड़ोगे तो 54, यानी आप इसमें 54 और ऐड कर लो। और 54 जब आप ऐड कर लोगे तो 7 आ जाएगा और ये आपका 29 आ जाएगा। टोटल संख्या कितनी थी आपकी, यहाँ से यहाँ तक 9 संख्या थी। 2 संख्याओं को और शामिल कर लिया, टोटल आपकी 11 संख्या हो गई। और अब आपको इसमें 11 से भाग देना है। तो बस भाग दे करके जो आपका आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा। तो जब 11 से आप इसमें भाग दोगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 7 बचेंगे। ठीक है, और 11 7 77, यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। बताइएगा क्या आपके समझ में आया है। ये जो मैंने आपके लिए लिखा है ये एकदम बेसिक से आपके लिए लिखा है। ठीक है,
ओके, अगर आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। देखो 2023 में आया हुआ सवाल है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिएगा 17 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 41 है। तो उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी आपको संख्या निकालनी है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये तरीका आपको कहीं ढूंढने को नहीं मिलेगा। 17 दिया गया है, ये ऑड दिया गया है, इसमें से आपको एक घटाना है। आप कहोगे कितना बचेगा सर, 16 बचेगा। 2 से आप भाग दे दो, कितना आपका गया, 8 आ गया। अब क्या करना है, इसमें आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आपको करना क्या है, इसको क्या करना है, इसमें से घटा देना है। तो 41 में से जब आप 8 को यहाँ घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगी, जो कि आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। बताइएगा क्या आपके समझ में आया है। दोबारा समझिए, आपको करना क्या है, इसमें से पहले एक को घटा देना है, उसका आधा कर दो 8, और जो आपको औसत दिया जाए उस इन दोनों का आप अंतर ले लो, तुरंत आपका निकल के आ जाएगी। अगर बड़ी पूछे तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ बताइएगा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि 40 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो 40 और 80 के बीच, तो 40 से बड़ी कौन सी होगी, ध्यान से देखो, 41 होगी, 43 होगी, 47 होगी, और 53 आपकी हो जाएगी। 53 के बाद में आपकी 59 हो जाएगी। ठीक है, 59 के बाद में आपकी 61 हो जाएगी। 61 के बाद में 67 हो जाएगी। फिर आपकी 71 हो जाएगी। 73 आपकी हो जाएगी, और आपकी 79 आपकी हो जाएगी। ये इतनी संख्याएं होंगी। टोटल कितनी हो गई, 3 3 6 और 4 10। इन सब संख्याओं का जो औसत आपको निकालना है, तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 594 आ जाएगा। और टोटल कितनी संख्याएं हैं, 10 हैं। ठीक है, तो 10 से आपको भाग दे देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 59.4। 59.4 आपका ऑप्शन देखिएगा, आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बताइएगा क्या आपके समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, इसका बताइएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। यहाँ आपसे बोला है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, ठीक है। प्रथम 8 अभाज्य संख्या जब आप निकालोगे तो पहली कौन सी होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी। ठीक है, दूसरी फिर 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी, और ये आपकी 19 होगी। इनको जब आप जोड़ोगे तो ये आपका कितना हो गया, आपका 30 हो गया। ये भी आपका 30 आपका हो गया। टोटल 60 हो गया। 60 और ये कितने हो गए, 10 70 और ये 77। तो पहली कितनी होंगी, आपकी 77 होंगी। तो क्या आ गया, 77, 77 बटे आपके 8 आपके आ गए अनुपात। फिर आपसे पूछा है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम 10 सम, तो 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, ऐसी डॉट डॉट करके 20 आपकी हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर लगातार संख्याओं का अगर आपसे औसत पूछा जाए तो आप क्या करोगे, पहली और आखिरी को दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे दो। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 22 हो जाएगा, और 22 में जब 2 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 से काट दो, 11 कम 11, 11 7 77, और 8 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका, 7 अनुपात आपका 8 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बताइएगा क्या आपके समझ में आया है। एकदम बेसिक से मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। यहाँ देखो, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या आएगा। कमेंट करके बताओ कि भाई इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, यहाँ आपसे बोला गया है कि 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का आपको औसत निकालना है। तो 30 से बड़ी कौन कौन सी होंगी अभाज्य संख्या, पहले ये देखो, 31 होगी, फिर इसके बाद में 37 होगी, इनके बाद में और कोई नहीं होगी। ठीक है, कितनी होगी, ये आपकी होगी, क्योंकि देखो 35 होगी नहीं, 33 होगी नहीं, 32 आपकी होगी नहीं, 34 होगी नहीं, 36 होगी नहीं, 37 होगी, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, फिर इसके बाद में क्या है, 41 है, 43 है, और ये आपकी 47 है। ठीक है, ये तुम्हारी आपकी संख्या आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में देखो 49 भी नहीं हो सकती। तो इनका जब आप योग करोगे, योग जब आप करोगे तो 199 आ जाएगा। टोटल कितनी संख्या है, 5 है। 5 से आप इसमें भाग दे दो। ठीक है, और 5 से जब आप इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 5 या 15, यानी 39 पॉइंट आपका 8 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बताइएगा क्या आपके समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट से भाई लाइक कर दो। ठीक है, और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन करो, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ आपसे बोला गया है कि 1 और 50 तक उन संख्याओं को आपको औसत निकालना है, दशमलव के एक स्थान तक सही होगा। ठीक है, तो ज्ञात करें जो कि 2 और 5 का गुणज हो। अब बताओ 2 और 5 के गुणज कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले देखो तरीका क्या होता है कि 2 का गुणज कौन सा होगा। तो 2 के गुणज क्या होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होगा, 8 होगा, ऐसी डॉट 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 कहाँ तक, आपका 50 तक होगा।
करेक्ट बात है। तो 2 के गुणज की अगर आपको संख्या निकालनी है तो डायरेक्ट आप इसका आधा कर लो, कितने हो गए 25। 2 के गुणज की संख्या कितनी होगी, मैं यहाँ अच्छी तरीके से आपके लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यानी 2 के गुणज की जो संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी 25 होगी, ठीक है। और 5 के गुणज की कौन-कौन सी संख्या होंगी, जैसे कि देखो 5 होगी, 15 होगी, ठीक है। 10 नहीं ले सकते क्योंकि फिर दोनों का आ जाएगा ना, वो तो फिर 10 से भी हो जाएगी, सिर्फ 5 का गुणज हो, ठीक है। फिर इसके बाद में कौन सी होंगी आपकी 25 होगी, ऐसी डॉट 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 लास्ट की कितनी होगी 45 होगी, ठीक है। कितनी होगी 45 होगी, ठीक है। 45 आपकी आ गई, ठीक है। इतना आपको देखना है। अब करना क्या है, बेसिकली इसका तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 45 आ गई। अब करना क्या है कि इन इन दोनों को आपको ऐड कर लेना है, कितना हो जाएगा 50, ठीक है। और 50 का आधा जब आप करोगे तो 25 आपका आ जाएगा यहाँ से भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना आ जाएगा, तो ध्यान से देखो आपको करना क्या है। तो देखो 25 ये कितने हो गए आपके, देखो 5 के कितने गए, 5 2 की कितने गए 25 है, ठीक है। और 5 की कितने होंगी, यहाँ तक 45 तक होंगी, तो आप इनको एक बार यहाँ तो काउंट कर लो, ठीक है। काउंट भी जब आप करोगे तो कितनी होगी आपकी 35 होगी, 35 के बाद में आपकी 45 यही होंगी, तो कितनी होंगी टोटल, 5 ही तो आपकी होंगी, 5 आपकी हो गई, ठीक है। 5 आपकी हो गई यहाँ तक। अब देखो ध्यान से देखना, 5 और ये 25, 5 25 तो ये हो गई और 5 ये कितनी हो गई टोटल आपकी, आपकी हो गई 30। तो जो भी आपका आएगा बस आपको 30 से उसमें भाग देना है। अब देखो, अब आपको मजा आ जाएगा, यहाँ से 30 आपकी संख्या आपकी हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, अब करना क्या है आपको, तो देखो पहले आपका कितना दिया है, यहाँ पर 25 दिया है, कितना दिया है 25, ठीक है भाई 25 आ गया। अब पहली को और आखिरी को जोड़ लो, कितना होगा, इस इन दोनों को पहली और आखिरी को जोड़ेंगे कितना होगा 52, और 52 में जब आप 2 का भाग देंगे तो आपका 26 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26, यानी 26 प्लस अब आपको करना है। अब इनको देखो 45 को और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो 50, 50 के आधे कितने होंगे 25, तो इसमें कितने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू कितना हो गया 25। इनका आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इनका आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 छिक्के कितने होते हैं आपके 150 यहाँ होते हैं, ठीक है। और 25 दूनी 50, 50 15 65, ठीक है। और इनको जब आप जोड़ेंगे तो आपका 125 डिवाइड बाय आपका 30, इनको जब आप जोड़ दोगे तो आपके कितने हो जाएंगे 775 आपके आ जाएंगे, और डिवाइड बाय 30, और जब आप इसका इसमें भाग दे दोगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 25.8 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बताइएगा कि आपके समझ में आ गया है। बस आपको 2 का गुणज अलग लेना है और 5 का गुणज आपको अलग लेना है, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का आपको योग निकालना है, ठीक है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी का आपको योग निकालना है। तो आपसे योग अगर पूछे तो आपको क्या करना है, जितना औसत दिया गया है उसका आपको क्या करना है, डबल करना है। यानी आपको योग अगर पूछे, तो अगर आपसे कोई योग पूछे तो आप क्या करोगे, तो जो आपको औसत दिया है n, उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई किसका करना है, आपको 2 का कर देना है, ठीक है। किसका कर देना है, 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 28 दूनी 56 आपका क्या हो जाएगा, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 28 दूनी 56 आपका आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ देखो, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो देखो पहले देखो घन का औसत, तो घन निकालने का, लगातार जब कोई संख्या हो तो घन का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से रखना, समेसन। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, समेसन एन क्यू, घन ही तो है, फॉर्मूला होता है एन, ठीक है। और क्या होता है n+1, ठीक है, और इसका स्क्वायर और बाय 4, यही तो आपका होगा। बस आपको इतना करना है। अब 5 आपसे पूछिए तो आप यहाँ 5 रख दो, तो पहले 5 आ जाएगा और 5 में एक जोड़ेंगे 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका 36 आपका होगा, डिवाइड बाय 4, इसका इसमें भाग दे दो। 4 से कितनी बार 9 बार, 9 पंजे कितना आ जाएगा आपका 45 आपका आ जाएगा। देखो तुरंत आपका आ गया आंसर डी, 2024 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हो। बहुत ही अच्छे-अच्छे सवाल मैंने इसमें लिए हैं, बहुत ही बढ़िया-बढ़िया सवाल है। यहाँ आपसे बोला है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 35 है, ठीक है भाई 35 आपका हो गया। अब यहाँ आपसे बोला है सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्याओं का योग, यहाँ पर भी आपसे योग पूछा है, तो 35 का आप डायरेक्ट क्या कर दो, डबल कर दो, कितना आपका हो जाएगा 70 आपका हो जाएगा। बस देखते ही तुरंत आप आंसर इसका लगा दोगे, ठीक है। ये बहुत ही डायरेक्ट आपकी अप्रोच है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत तथा 2 अंकों की प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का जो औसत है उनका आपको अंतर बताना है। तो पहले आपको मेरे भाई ये आपको देखना है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहली 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, 13 आपकी हो जाएगी, 13 के बाद 17 होगी, 19 होगी, 23 आपकी हो जाएगी, और 23 के बाद में आपकी 29 होगी। टोटल आपकी कितनी होंगी, देखो 10 हो गई। देखो 3 और 3 6 और 4 10, इनका जो आपका योग होगा वो आपका 129 आपका आएगा, ठीक है। और इनका औसत निकालना है तो आप 10 से इसमें भाग दे दो। तो जब आप 10 से भाग देंगे तो 12 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका, यानी
12 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आपका आ जाएगा 12.9। कितना आ जाएगा, 12 आपका 9 आपका आ जाएगा। अब आपसे बोला है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या, प्रथम नहीं दिया है, सिर्फ 2 अंकों की अभाज्य संख्या वो आनी चाहिए, वो भी 10। ठीक है, कौन कौन सी होगी, देखो 11 होगी, 11 के बाद में आपकी 13 होगी, 17 होगी, 19 आपकी हो जाएगी, 23 आपकी हो जाएगी, ठीक है, 29 हो जाएगी, 31 हो जाएगी, 37 आपकी हो जाएगी, 41 हो जाएगी और ये 43 आपकी हो जाएगी। ठीक है, इतनी आपकी हो गई। जब आप इन सबको जब आप ऐड कर लोगे यहाँ, ठीक है, इनको भी आपको ऐड करना है, तो जरा ध्यान से देखो कैसे ऐड करेंगे। देखो यहाँ पर देखो ये आपके कितने हो रहे हैं, इनको ऐड करोगे तो देखो ये भी आप, इनको आप देखो इस तरीके से ऐड करो, आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले इनको ऐड करो 30, फिर इनको भी ऐड करो 30। ठीक है, इतने आपके हो गए। अब देखो फिर आप इनको ऐड कर लो, कितने हो गए 60। ठीक है, फिर आप इनको ऐड कर लो, ये भी 60। कितने हो गए 30 और 30, 60 60 60 180। कितने हो गए मेरे भाई, इधर 180 हो गए। और जब आप इनको यहाँ ऐड कर लोगे, इनको जब आप ऐड कर लोगे, कितना हो जाएगा आपका 84। तो 84 को इसमें से जोड़ दो, कितने हो गए 4 हो गए, 8 और 8 16, 6 आपके हो गए 264। 264 में आप 10 का भाग दोगे, क्यों, क्योंकि 10 अभाज्य संख्याओं का आपको औसत निकालना है। तो इन दोनों का आपसे अंतर पूछा है 12.9 का। ठीक है, इसको इसमें से घटाओ, कितना आ जाएगा, देखो 5 आपका आ रहा होगा लास्ट में, यहाँ से आंसर लेंगे 14, 14 में से 9 जाएंगे 5, कितने रह गए 25, 25 में से 12 जाएंगे 13, यानी 13.5 आपका आ रहा होगा। आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई, बेसिक तरीके से आपसे यहाँ पूछा गया है। ठीक है, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है, उच्चतम तथा निम्नतम संख्याओं का आपको अंतर आपको पूछा है। तो देखो अगर आपसे मैंने योग पूछा है, योग मैंने आपसे पूछा था, तो योग में आपने क्या किया था, जो भी आपको दिया गया है आपका औसत, उसका आपको डबल करना था। लेकिन यहाँ अंतर पूछा है, अंतर का अंतर जब भी कहा जाए तो आपको क्या है, जितनी संख्या दी है 5, 5 में से क्या करना है, 1 माइनस करना है और उसका आपको डबल कर देना है, तुरंत आपका आ जाएगा, कितना आ गया 4। और 4 में जब 2 का गुणा करेंगे तो आपका 8 आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आपने निकाल लिया। दोनों के बीच अंतर कितने का होगा, आपका 8 का होगा। ठीक है, इसका बेसिकली फॉर्मूला भी अगर आप निकालना चाहोगे तो जो आपकी n-1 आपका हो जाएगा इनटू आपका 2। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये कब लगाओगे आप, अंतर में। कब लगाओगे मेरे भाई, अंतर जब आपसे पूछा जाए, जब आप अप्लाई करोगे। यहाँ यहाँ आपसे बोला गया है कि 17 17 की पहली 7 गैर शून्य संख्याओं का औसत। तो 17 की पहली 7 कौन कौन सी होंगी, तो देखो 17 की पहली 7 कौन सी होंगी, देखो पहली की तो खुद 17 होगी, फिर आपकी 34 होगी। 17 को 7 बार गुणा कर लो, 17 दूनी 34, 17 तीन आपका 51 हो जाएगा, 17 चौका आपका 68 हो जाएगा। ठीक है, 17 पंजे आपके 85 हो जाएंगे। ठीक है, 17 छक्के आपके 102 हो जाएंगे और 17 सत्ते आपके कितने होंगे, आपके 119 होंगे। अब आपको इनका औसत निकालना है। तो मैंने आपसे कभी भी आपको बताया, जब भी लगातार आपसे पूछे तो आपको करना क्या है, पहली और आखिरी को क्या करना है, जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। तो जब आप इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे यहाँ, तो देखो यहाँ पर 17 प्लस आपका 119 और बटे 2 भाग देना है आपको, कितना आ जाएगा आपका यहाँ 136 आपका आ जाएगा और 2 से जब आप भाग दोगे तो आपका 68 आ जाएगा, 68, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बताइएगा कि आपके समझ में आ रहा है, बताइएगा कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई कि आपके समझ में आ रहा है। 14 वाला सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, बेसिक तरीका है। यहाँ आपसे बोला गया है यदि 55, 60 और 65 छात्रों की 3 कक्षाओं का जो औसत है वो क्रमशः है 55, 60, 65 ही दिया गया है, तो सभी संख्याओं का औसत अंक आपको निकालना है। 2024 का सवाल है, बताइएगा कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम बेसिक से। करना क्या है कि जो आपको ये दिया गया है, ठीक है, पहले आप इन सबको ऐड कर लो। ऐड जब आप इनको करोगे तो देखो 5 आप इधर दे दो, कितने हो जाएंगे आपको 180 हो जाएंगे। तो जो भी आपका आएगा आपको कितना है, 180 से आपको भाग देना है। ठीक है, जो भी आपके छात्रों की संख्या है उनको आपको ऐड कर लेना है और इन्हीं का आप एक एक करके स्क्वायर कर दो। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की संख्या सेम दी है। तो 55 में जब 55 का गुणा करेंगे, 60 में 60 का गुणा करेंगे और 65 में 65 का गुणा करेंगे। तो जब आप गुणा कर लोगे तो आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जब आप इनका मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आप कर लोगे, 55 में 55 का मल्टीप्लाई करोगे तो 55 का आपका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है, और 60 में 60 का मल्टीप्लाई करोगे, इसका स्क्वायर कर देना और 65 में 65 का आप मल्टीप्लाई करके आप स्क्वायर कर देना। ठीक है, कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। देखिएगा 50 से कितना ज़्यादा है आपका, 50 से आपका 5 ज़्यादा है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 25 आपका होता है। ठीक है, अब 25 के आधे कितने कर दो आप, 50 के आधे 25 और 25 में 5 आप जोड़ दो, कितने आपके हो जाएंगे 30। ठीक है, ये आपका 55 का आ गया प्लस यहाँ पर देखो 60 का कितना होता है, 36 लिख लो, 1 जीरो का 2 जीरो,
प्लस 65 के देखो कितना ज़्यादा 50 से 15 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है और 15 का कितना आपका होता है? 225 आपका होता है। 225 की 25 आप लिख लो, हासिल कितनी लगी आपकी 2। ठीक है? 50 क्या दे? 25 और 25 में जब आप 15 को जोड़ेंगे, 25 में जब आप 15 को जोड़ेंगे 40 और 2 आपके 42, ये आपके आ गए। और इसमें आपको करना क्या है मेरे भाई? 180 से भाग देना है। तो भाई इनको आप जोड़ो और जब आप जोड़ोगे तो आप कैसे न जोड़ोगे? ध्यान से देखिएगा। 25, 25 कितने हो गए? 50 आपके आ गए। लास्ट में 0 को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है? इसका 0, इसका 6, इसका 2 कितना आ गया आपका? 8 आ गया। ठीक है? 3 और 3 6, 6 और 4 10, इतना आपका आ गया। आपको 180 से भाग देना है। 0 से 0 कट हो गया। अब आप 18 से भाग दो। 18 से आप भाग दोगे तो 6 करके आएगा, यानी 18 से आप इसमें भाग दे दोगे तो 60.277 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। ये आपका बेसिक फॉर्मेट था। बस आपको स्क्वायर वगैरह आपको आने चाहिए तो आप आसानी से कर लोगे, अन्यथा मल्टीप्लाई करते ही रह जाओगे। ठीक है? सवाल नंबर 16 कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि 148 सम धनात्मक संख्याओं का जो औसत है वो 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत का बीच आपको अंतर बताना है। तो अगर आपसे यहाँ सम कहा गया है, अगर सम की बात कही जाए तो आपको करना क्या है? देखो, सम की बात अगर कभी भी आपसे कही जाए सम, तो आप कैसे निकालोगे? तो जब भी आपसे सम कहा जाए तो आपको करना क्या है? बहुत ही आसान तरीका है आपको करने का। ठीक है? बहुत ही आसान तरीका है। क्या करना है सम में? देखो यहाँ पर क्या आता आ जाएगा आपका, मैं एकदम बेसिक से आपको यहाँ पर जो आपकी संख्या दी होगी n, ठीक है? और n में क्या होगा? आप जोड़ोगे n+1 और उसमें आप क्या कर दोगे? n से भाग दे दोगे। लेकिन अगर आपसे विषम की बात कही जाएगी, विषम की कंडीशन अगर आपसे बोले तो आपको n रखना है, ठीक है? और उसमें n से ही मल्टीप्लाई करना है और n से ही डिवाइड देना है। यानी विषम वाली परिस्थिति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि n से n कट जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? n आ जाएगा। यहाँ n से n कटेगा तो आपका क्या आ जाएगा? n+1 आपका आ जाएगा। ठीक है? तो इसमें क्या होगा? सम है तो इसमें 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपका? 149। ठीक है? इसका कितना आ जाएगा? इसमें से 1 कम कर दो, कितना आपका आ जाएगा? आपका 128 आ जाएगा। दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 1, 2, 21 का आपका अंतर है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है? मैंने एकदम आपको कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया है, औसत के बीच अगर आपसे डायरेक्ट आंसर पूछे तो। ठीक है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, आपका 2024 में पूछा गया है। यहाँ देखिएगा, औसत का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया है कि 16 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 35 है। बाद में पता चला कि गलती से हमने 4 संख्याओं को ले लिया है, जो कि अब हमें हटानी है। कौन सी है? पहली 18 है, 17 है, 24 है और 35 है। गलती से ले लिया गया। अगर आप इनको हटाते हो तो जो बाद में जो औसत होगा वो क्या होगा? तो करना क्या है मेरे भाई? 16 का आप डायरेक्ट 35 में मल्टीप्लाई कर लो। कितना आ जाएगा आपका? 560 आपका आ जाएगा। ठीक है? और ये गलती से संख्या आपने ले ली है, इनको आपको क्या करना है? जोड़ के आपको घटा देना है। 4 संख्याएँ हैं, जब आप इनको जोड़ेंगे ये 35 हो गए, 35, 35, 70, 70 और ये 94। 94 आपकी संख्या होगी, 94 को आपको घटा देना है। जब आप 94 को इसमें से घटाओगे, यहाँ आपका 6 आ जाएगा और 55 में से 9 आ जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ देखो, ये 6 आ गया, यहाँ 5 बचे, यानी 55। 55 में से जब आपके 9 जाएँगे तो आपके कितने आ गए? 45, 45 6 आ गए, यानी 456 आपके आ गए। अब 400 जो 56 है, आपको इसमें भाग किसका देना है? आपको 12 का देना है, क्योंकि 4 संख्या तो आपकी हट गई ना, टोटल संख्या आपकी 16 थी। जब आप 12 से इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा आपका? देखिएगा, 12 12 से भाग दोगे तो मिनिमम 12 से 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 12 तिया 36 आपके हो जाएँगे, कितने बचेंगे? 9 बचेंगे 96 और 12 अट्टे 96, यानी 38 करके आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पॉइंट में दिया गया है। तो जब यहाँ पॉइंटों में दिया गया है तो आप एक बार देख लो, 16 पंजे आपके 80 होते हैं और 16 तिया 48, और जब आप इनको घटाओगे यहाँ तो घटाने के बाद में आपका 6 आ जाएगा, 5 और 5 15 में से जब आपके 9 जाएँगे तो आपके 6 बचेंगे 66। ठीक है? और 66 में आपको भाग देना है, तो 38 पॉइंट कितने आ जाएँगे आपके? 83 आपके आएँगे, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बताइएगा क्या आपके समझ में आया है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यहाँ देखो, यहाँ आपसे बोला गया है कि किसी कक्षा में परि परीक्षा में 40 छात्रों का जो औसत है वो 45 है। बाद में पता चला कि इनके स्थानों पे 25 के स्थान पर क्या है? हमने 35 पढ़ लिया है और एक स्थान पर 38 था, वहाँ पर हमने 32 पढ़ लिया है। तो जो वास्तविक औसत है वो आपको निकालना है। कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है? तो इसका बेसिकली मैं आपको तरीका आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा कि पहले हमारा कितना था? पहले हमने कितना था? 25 के स्थान पे कितना? 35 हमने पढ़ लिया। तो अगर हमने क्या है रॉन्ग की अगर हम बात करते हैं, रॉन्ग की अगर मैं बात करता हूँ, तो मेरा पहले 35 था 2 स्थानों पे, तो 35 इसको मैंने क्या पढ़ लिया? 32 पढ़ लिया। ठीक है? और जो राइट था, जो सही था, उसको मैंने कितना था? 25 था। ठीक है? और 25 को इसको भी मैंने 2 बार पढ़ लिया, ये आपका कितना हो गया? आपका 38। ठीक है? इतना आपका आ गया, इतना आ जाएगा। तो जो इनको मैंने जोड़ा तो ये रॉन्ग पढ़ा था, ये मेरा 102 होगा, और जो मैंने ये सही पढ़ा है, ये सही पढ़ा, ये आपका 38
88 होगा। दोनों का जो अंतर है वो आपका कितना है? 14 है। कितना है? 14 है। अब 14 जो आपका मेरा आ गया, 14 में जब आप भाग दोगे किससे आएगा? माइनस का 14 आएगा, माइनस करना पड़ेगा। और 14 में जब आप किससे? 40 से भाग दोगे, 40 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? यानी यहाँ ये आपका निकल के आएगा, पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है? 0 आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा, इतना आ जाएगा 33, ठीक है? 3 आपके फिर भी आपके 20 बचेंगे, 20 लगाएँगे तो भी आपका कितनी बार जाएगा? यानी इतना आ जाएगा, 0.33 आपका आ जाएगा। इसको क्या करना है? बस 45 में से आपको घटा देना है, क्योंकि माइनस का आया है तो इसमें जोड़ दो आप। 45 को जब आप इसमें जोड़ेंगे तो 44 करके कुछ आ रहा होगा, तो 44 करके मेरा एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी। देखो 2023 का सवाल है, ठीक है? पॉइंट के बाद आप एग्जैक्ट नहीं देख सकते, ठीक है? थोड़ा बहुत आपका लगभग में आ जाता है, ठीक है? एक आध पॉइंट में। यहाँ आपसे बोला है कि 30 छात्रों का औसत जो है वो 15 वर्ष है। यदि देखा गया है कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के स्थान पे 15 वर्ष ले ली। भाई इसकी आयु कितनी थी? 9 वर्ष क्या थी? सही थी। लेकिन जो रॉन्ग हो गई वो कितनी हो गई? 15 वर्ष ले ली। तो कितना आ गया? -6 ही तो आपका आ गया, ठीक है? -6 आपका हो गया। अब करना क्या भैया? -6 को आपको क्या करना है? भाग देना है -6 में। -6 में भाग देना है कितने का? 30 का, ठीक है? कितना आ जाएगा? इससे ये कितनी बार? एक बार और ये 5 बार गया। यानी आपका आ जाएगा माइनस का 0.2। अब 0.2 को करना क्या है? बस इसमें क्या है? 15 को आपको जोड़ना है। और जब 15 को आप इसमें जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 14 पॉइंट करके कुछ आ रहा होगा, 14 पॉइंट आपका 8 ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? ऐसा ही सवाल है इससे पहले जो मैंने कराया था। एक सवाल आपका ये है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आएगा? यहाँ आपसे बोला गया है कि एक गणना के दौरान 18 पूर्णांकों का जो औसत है वो 41 निकाला गया। बाद में पता चले कि औसत समय पूर्णांक 127 को गलती से हमने क्या ले लिया था? 341 कॉपी कर लिया था, तो सही आपको औसत बताना है। कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा? कमेंट करके बताइएगा। देखिएगा 2024 में आया हुआ सवाल है। सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है जैसे कि अभी मैंने आपको करके बताया है, ठीक है? सेम टू सेम वैसे ही आपको करना है, कोई भी अलग से नहीं है। बस आपको ये देखना है कि भैया इनका अंतर कितने का है, ठीक है? 341 माइनस आपका कितना? 127, ठीक है? घटाएँगे तो आपके 4 आ जाएँगे, यहाँ 3, यहाँ आपका कितना? 1 आ गया और ये 2 आ गए, 214 आपके आ गए, ठीक है? अब 214 को करना क्या है? 214 में क्या करना है आपको? भाग देना है 214 का, ठीक है? और 214 में जब आप भाग दे दोगे, किसने का दोगे आप? 41 में आप भाग दोगे, क्योंकि 41 ही तो हैं, तो 41 में जब आप 214 का जब आप भाग दोगे, ठीक है? ठीक है, 41 से जब आप या फिर एक काम करो 41 को आप डायरेक्ट इसमें से घटा दो, ठीक है? आपको करना क्या है? बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, 18 है ये ना ये, तो 18 को आपको करना क्या है? देखो, आपको करना क्या है? 41 माइनस 214, 214 ये 18 है, ठीक है? आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? देखो कितनी बार आ जाएगा? 41 माइनस 18 का भाग दो, 18 कम आपका 18 आपका हो जाएगा, ठीक है? 18 कम आपका 18 आपका हो जाएगा, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, 3 बचेंगे यानी 34, ठीक है? फिर भी कितनी बार जाएगा आपका? मिनिमम 18 बार ही जाएगा ना, 18 से 1 बार जाएगा, ठीक है? ठीक है, 1 बार गया ये, ठीक है? अब कितना रह गया आपका? यहाँ पर कितना रह गया? 16 रह गया। पॉइंट लगाएँगे, 0 आपको बढ़ाना पड़ेगा, 0 बढ़ाएँगे, अब 18 से फिर भी आप भाग दोगे तो मिनिमम कितनी बार जाएगा? मिनिमम आप मान के चलो भैया के 9 बार तो जाएगा ही जाएगा, तो भैया इतना मान लो, ठीक है? तो इसको लगभग 12 के आस-पास जाएगा, यानी 41 में से जब आप 12 को भी आप जब घटाते हो तो आपका 29 करके कुछ आएगा, तो 29 करके बस आपका एक ही ऑप्शन दिया है डी। ठीक है? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, वरना आप भैया भाग दे के देख लो, एग्ज़ैक्ट आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, वरना ऑप्शन तो आपका यही होगा 100%। ठीक है? यहाँ आपसे बोला गया है, देखो ये भी आपका 2020 में आया हुआ सवाल है, हल्के में मत लेना इस सवाल को, सभी सवालों को मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूँ। यहाँ आपसे बोला है कि 5 आदमियों का जो औसत है, वो 3 किलो कम हो जाता है, जब 150 किलो वज़न वाले एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में बदल दिया जाता है। जब दोनों को आपस में बदल दिया जाए तो कम हो जाता है। तो जो वज़न होगा नया वो आपको निकालना है। तो 5 तिया कितने हो गए आपके? 15 हो गए। ठीक है? तो 150 केजी में से 150 केजी में से आपको क्या है 15 केजी आपको घटाना है। ठीक है? ठीक है? 15 केजी घटाना है तो कितना आपका आ जाएगा? 135 केजी आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है? 135 केजी ऑप्शन बी। बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा आपको ये तरीका? बहुत ही अच्छा सॉलिड तरीका है ये। यहाँ आपसे बोला है कि 49 विद्यार्थियों का औसत जो है वो कितना है? 53 है। यहाँ देखो, जो आपके 49 जो विद्यार्थी हैं इनका औसत कितना है? 53 है। तो इनका आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो। इनका जब मल्टीप्लाई करोगे 49 तिया कितने होते हैं आपके? 147 की 7 आपकी हो जाएगी यहाँ। 147 के साथ आंसर लगी 14, 49 पंजे आपके 245, और 245 में जब आप 14 को जोड़ोगे, 245 और 14 आपके मिनिमम कितने होंगे? 214 और 245, ठीक है? इनको जब जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 2 यानी आपके 259 आपके हो जाएँगे, ठीक है? 259 हो गए। अब आपसे क्या बोला है? एक नया विद्यार्थी
कक्षा में प्रवेश लेता है। तो पहले कितने विद्यार्थी थे आपके? पहले आपके यहाँ विद्यार्थी थे, पहले विद्यार्थी थे 49, एक नया विद्यार्थी और आ गया, तो कितने विद्यार्थी हो गए? 50 हो गए। तो जिससे इसका जो औसत था वो 500 ग्राम कम हो गया। 53 केजी था, अब 500 ग्राम कम हो जाएगा तो कितना रह जाएगा? 52.5 ही तो रह जाएगा, यानी कितना रह गया? 52.5 आपका रह जाएगा। ठीक है, इसका इसमें जब आप मल्टीप्लाई जब आप यहाँ करोगे तो देखो पॉइंट से 0 आपका कट हो जाएगा, कितना रह जाएगा? 5। 5 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5 25 आपका आ जाएगा, 5 नहीं 10 और 2 12 आपका आ जाएगा, हासिल 1 5 25 और 1 26, इतना आ जाएगा। दोनों का जो अंतर है मेरे भाई वो कितना है? 28 है। तो आपसे यही तो पूछा था कि नए विद्यार्थी जो आया है उसका क्या औसत आएगा? तो उसका वजन कितना है? 28 है, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बताइएगा कैसा लगा आपको सवाल? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है कि एक कक्षा में 60 छात्रों का जो औसत है वो कितना है? 62 अंक है, ठीक है। और उनमें लड़कों और लड़कियों का जो औसत वो क्रमशः कितना है? 60 और 65 है। तो आपको करना क्या है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपको क्या लेना है? बॉय आपको ले लेना है, यहाँ आपको गर्ल्स ले लेनी है। इनका क्या है? 60 है और इसका कितना है? 65 है। और जो दोनों का जो औसत है, दोनों का औसत कितना है? 62 है। ठीक है, तो इसको आप बीच में रख लो, एलिगेशन वाला मेथड आप लगा दो। इनका अंतर कितना है? 2 है, इसका अंतर कितना है? 3 है। ठीक है, तो ये देखो रेशियो में आ गया, बॉय का रेशियो कितना हो गया? 3 हो गया, और गर्ल्स का रेशियो आपका कितना हो गया? 2 आपका हो गया। दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो कितना आ गया? 5। 5 रेशियो की वैल्यू आपको कितना है? टोटल छात्र दिए गए हैं 60। ठीक है, तो 5 से कितनी बार गया? 12 बार गया, यानी एक रेशियो की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 12। मुझसे पूछा क्या है कि लड़कों की संख्या, तो लड़कियों का रेशियो कितना है? 3। तो 3 रेशियो की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 12 3 36। ठीक है, कितना आ जाएगा? 36 आपका आ जाएगा, यानी जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बताइएगा कैसा लगा है? 2024 में आया हुआ लेटेस्ट सवाल है ये। ठीक है, यहाँ बताइएगा 24 वाला सवाल है, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है एक सप्ताह में भाई दिन कितने होते हैं? कमेंट कर दो फटाफट, कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, 7 दिन होते हैं। इनका औसतन तापमान कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है। अब आप थोड़ा सीख गए हो तो आप डायरेक्ट करो। तो 30 का जब आप 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 210 आपका आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। यदि 4 सप्ताहों का औसत, यानी 4 दिनों का जो औसत तापमान है वो कितना? 31 है। तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 आ जाएगा, 4 तिया 12 आपका आ जाएगा। ठीक है, और बचेंगे वो कितने दिन के बचेंगे? शेष 3 दिन के बचेंगे। तो इसको इसमें से घटाओ, कितना रह जाएगा आपका? देखो 6 आ जाएगा, यहाँ 20 में से रह गए 8। ठीक है, क्या हो गया? 86 डिग्री सेल्सियस। ये 3 दिन का है तो 3 का इसमें भाग दे दो। 3 का जब आप इसमें भाग दे दोगे तो आपका 28.67 डिग्री सेल्सियस आपका आ जाएगा। भाग दे के आप चेक कर लेना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। 3 का भाग क्यों दिया है? क्योंकि शेष दिन रह गए। शेष कितने दिन रह गए? 3 ही तो आपके दिन रह गए, तो इसलिए 3 से क्या है? इसमें भाग दे दिया है। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ आपसे बोला है कि 3 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 15 है। तो दूसरी और तीसरी का औसत है, यानी 2 संख्याओं का औसत इतना है। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 3 संख्याओं का कितना है आपका? 15 है। तो आपको करना क्या है? ध्यान से देखिएगा बेसिक तरीके से। तो 3 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। तो कितनी आपकी हो गई? 45 आपकी आ गई। अब क्या बोला है? दूसरी और तीसरी टोटल कितनी संख्या है? 2। इनका औसत कितना है? 12.5 है। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 25 हो जाएगा। तो पहली संख्या का औसत, तो दोनों को आप घटा लो। जब आप घटाओगे कितना आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा, और 1 का भाग देंगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, यानी आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो मेरे भाई तो कमेंट करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का, उसको आप ज्वाइन करिए। बहुत सारी पीडीएफ और वीडियोज आपको निःशुल्क आपको मिल जाएंगे मेरे भाई, विद सॉल्यूशन सहित। तो कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।